इस वक्त हम मौजूद हैं ईरान के एक अहम तरीन मरकज पर, जिसे अमेरिका और इसराइल ने इस जंग के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। ये ईरान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एक अहम तरीन रिसर्च सेंटर था, और इस जगह पर जो नुकसान पहुंचा, जो कि अब ये कंप्लीटली अपने इक्विपमेंट समेत मलबे का ढेर बन चुका है। ईरान का यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ पर सिर्फ जो इक्विपमेंट था उसकी ईरान की करेंसी में बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, जिसे अगर आप अमेरिकी डॉलर्स में ही कन्वर्ट कर लें तो कमोबेश 28 मिलियन डॉलर का इस एक रिसर्च सेंटर पर हमला करके ईरान को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान का यही मौक़िफ़ है और ईरान के लोगों का भी यही मानना है कि इस जंग के दौरान ईरान के अस्पतालों को, ईरान के स्कूलों को, ईरान के रिसर्च सेंटर्स को और ईरान की जहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उन मकामात को हिट करके ईरान को कई साल टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदान में पीछे धकेलने की अमेरिका और इसराइल की तरफ से कोशिश की गई। और इस सब में ईरान का नाकाबिले तलाफी नुकसान भी हुआ, जिसमें यहां तक कि अगर आप निगोशिएशंस की बात करें और आप मुज़ाकरात जो होते हैं जिनमें पाकिस्तान भी एक सालिस है, उन मुज़ाकरात में भी ईरान की तरफ से रिकंस्ट्रक्शन और ये जो जंग के दौरान नुकसानात हैं उनके अजाले की बात होती है। उसकी भी बुनियादी वजह यही बताई जाती है कि ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, और इसीलिए इस्लामाबाद एमओयू और बाकी जगहों पर अगर हम देखें तो बहुत सा ईरान के मौक़िफ़ को देखते हुए एक रिकंस्ट्रक्शन फंड जो है ईरान के लिए, उसकी भी बाज़गश्त होती है। एक जानिब तो आज का दिन इंपॉर्टेंट भी है, हम आपके सामने मुख्तलिफ मकामात भी रख रहे हैं, आपको मुख्तलिफ जगहों का पोस्ट वॉर जो ईरान का नुकसान हुआ, पहली मरतबा एक्सक्लूसिव जो विजुअल्स हैं वो भी आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ईरान में, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इस वक्त गहमा गहमी है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम लीडर शहीद जो हुए आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, उनका जसद खाकी लाया गया। आज का दिन पूरे दुनिया से डिग्नेटरीज और डेलीगेशंस आकर जो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान का ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स है वहां पर उनका जसद खाकी मौजूद है, और तमाम डेलीगेशंस आकर अपनी उन्हें खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। दे आर पेइंग ट्रिब्यूट, उन्हें अपनी रिस्पेक्ट्स जो हैं वो कन्वे कर रहे हैं, और ईरान के अवाम से इजहार यकजहती के लिए आए हैं, ताज़ियत के लिए आए हैं। और कल का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि कल पब्लिक फ्यूनरल होगा, कल अवामी जनाजा होगा सुप्रीम लीडर का, और उस जनाजे में कमोबेश कम से कम भी अगर जो फिगर्स आ रहे हैं वो 1 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ लोगों की शिरकत मुतवक्के है। ये रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा, सबसे बड़ा फ्यूनरल होने जा रहा है। तेहरान में अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर तैयारियां भी की गई हैं, पूरे ईरान से काफिले जौक दर जौक आ रहे हैं, और इसमें जो जनाजा है उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के जसद खाकी को ईरान के ही शहर कुम ले जाया जाएगा। वहां से इराक में नजफ और करबला से होते हुए मशहद उनका जसद खाकी पहुंचाया जाएगा, और उनके जसद खाकी को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। एक तरफ तो जाहिर बात है कि ये जो जनाजे की तैयारियां और बाकी चीजें हैं वो हम विटनेस कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि वो अनदेखे मनाजिर आपके सामने जरूर रखे जाएं जो जंग से नुकसान हुआ, और सिर्फ एक मकाम नहीं, वी आर ट्रैवलिंग अक्रॉस तेहरान। और हमारी कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम में जितनी ज्यादा चीजें और जितने ज्यादा मकामात जो ईरान का नुकसान हुआ वो आपके सामने हम रख सके, और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए।